आज आप सभी को शुभकामनाएं। गोष्टमी पर्व को मनाया जाता है। आज सभी को मेरा नमस्कार। श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए गौ माता की और बछड़े की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भगवान गोष्टमी से गैया चराना शुरू किया था, इसलिए गोष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। कार्तिक मास के कुशल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। बाल कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया से बोला कि मैं तो आज कल से बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, कल से मैं गौ चराने को ही जाऊंगा। तो यशोदा मैया बोली कि अभी तो बहुत छोटा बालक है लल्ला, 6 वर्ष का ही है, गौ चराने को नहीं भी जाती। 6 वर्ष का बाल कृष्ण है, गौ चराने को कैसे भेजती। तो श्री कृष्ण भगवान यशोदा मैया से हट लगाने लगे और उठ गए। यशोदा मैया ने बोली कि जा लल्ला, तेरे नंद बाबा से पूछ ले। श्री कृष्ण भगवान ने नंद बाबा के पास जाकर बोला कि आज से मैं बछड़े चराने नहीं जाता हूँ, मैं आज से वन में गाय चराने ही जाता हूँ। तो नंद बाबा ने कहा भी 6 साल का लल्ला है, बहुत छोटा बालक है, 6 वर्ष का बाल कृष्ण है, इसलिए गौ चराने को नहीं भेजता। श्री कृष्ण भगवान ने हट लगाकर रूठ गए और बोला मैं तो कल से गौ माता ही चराने जाऊंगा, बछड़े चराने नहीं जाता। तो नंद बाबा बोले किसी विद्वान पंडित से मुहूर्त निकलाकर गोचरण का मुहूर्त निकला के और फिर पूजा करा के फिर ही गौ चराने को भिजाऊंगा। तो कृष्ण भगवान बोले मैं बुला लाता हूँ पंडित, विद्वान ब्राह्मण पंडित को। कृष्ण भगवान विद्वान पंडित ब्राह्मण के घर गए और बोले कि हमें नंद बाबा ने बुलाया, गोचरण मुहूर्त देखने को बुलाया है। बाल लीला करके बोला पंडित जी आप पंचांग देखकर आज ही गोचरण का मुहूर्त निकाल देना। पंडित जी मैं आपको माखन खाने को दूंगा, आज से ही पंचांग में गौ का चरण मुहूर्त शुभ है ऐसा बता देना नंद बाबा को। श्री कृष्ण भगवान ने पंडित जी विद्वान ब्राह्मण को नंद बाबा के पास लेकर आ गए और पंडित विद्वान ब्राह्मण ने नंद बाबा से बोला कि पंचांग देखकर गौ चरण मुहूर्त देखकर मेरे को बताना शुभ दिन। तो नंद बाबा बोला और यशोदा मैया बोली तो पंडित विद्वान ब्राह्मण ने शुभ दिन देखकर बोला कि आज ही शुभ लाभकारी नक्षत्र है। देखकर पंडित ने ब्राह्मण ने अपना पंचांग देखना शुरू किया। पंचांग देखकर पंडित विद्वान ब्राह्मण बोला आज शुभ मुहूर्त है। नंद बाबा बोला आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की मेरे लल्ला को गो चरण मुहूर्त शुभ है। पंडित विद्वान ब्राह्मण खूब आज ही पूजा कराओ, गोचरण की करवाओ। विद्वान ब्राह्मण को खूब दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। कृष्ण भगवान ने बाल लीला करके माखन खाने को न्यौछावर कर दिया। कार्तिक मास के कुशल पक्ष की अष्टमी तिथि को पंडित विद्वान ब्राह्मण ने गो चरण मुहूर्त शुभ दिन कार्तिक कुशल पक्ष की अष्टमी तिथि को पंडित ब्राह्मण से गाय और बछड़े सहित गाय का पूजन करवाया और सूर्य देव भगवान को नमस्कार किया। गाय चराने के लिए श्री कृष्ण भगवान वन में चले गए। हाथ में बांसुरी, कंधे पर हीरा मोती से सोना चांदी का जरी का दुपट्टा कंधे पर रखकर दोनों हाथ में, एक हाथ में बांसुरी बजा रहे, एक हाथ से लाठी हाथ में लेकर बांसुरी बजाते बजाते श्री कृष्ण भगवान वन में गौ चराने चले गए और बाल लीला करके कार्तिक मास में कुशल पक्ष की अष्टमी को तिथि को गाय माता को और बछड़े की नहलाकर हर गौशाला में नहलाकर सजाकर सर्वप्रथम पूजा करके श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर गौ की पूजा करके फिर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते। कार्तिक मास के कुशल पक्ष के अष्टमी को गोष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है और गौशाला में श्री कृष्ण भगवान की सजावट करते हुए धूमधाम से गौ अष्टमी मनाई जाती है। साथ में आओ पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाए। गोष्टमी हर्ष उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। गौ माता आशीर्वाद देती है। राधे कृष्ण जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय गौ माता की जय। जय गोपाष्टमी की जय। सभी को जय जयकार। श्री कृष्ण भगवान और गौ माता ने आशीर्वाद दिया। जय जय।